जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हेलो, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। आज हम 12वीं में जो फिज़िक्स है उस फिज़िक्स के लिए जो एक महत्वपूर्ण फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, डेरिवेशन ज़्यादातर हमारे बायो वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है कि कुछ बेसिक्स नॉलेज माइंड में नहीं रह पाता, जिसको हम मैथमेटिकल है बोल के थोड़ा सा हार्ड महसूस करते हैं। तो उसके लिए आज एक छोटा सा पॉकेट बुक टाइप का यहाँ पे हम आपके लिए तैयार किए हैं। जो ये फॉर्मूला आपके पूरे 12th में ये यूज होता है, इसको आप घर में नोट बना लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लंबाई का मात्रक है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको बताऊंगा। 1 सेंटीमीटर को हम आपका जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 का घात 2 घात के फॉर्म में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का घात ऋण 2, 1 मिलीमीटर 10 का घात ऋण 3 माइक्रो है। नैनो 10 का घात ऋण 9 है ना, एंगस्ट्रॉन्ग है, ऋण 10 है पिको। तो फर्मी 10 का घात ऋण 15, किलोमीटर को 10 का घात 3, मेगा को आपका 10 का घात 4, डेसी को 10 का घात ऋण 1। ये जो चीज़ें होती है ज़्यादातर आपका क्या होता है, उपयोग होता है। कुछ अन्य तथ्य जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कैलोरी को जूल में कितना, अश्व शक्ति, ये ज़्यादातर आपका 12th में उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा ले जाता हूँ आपके साथ। यहाँ कुछ विमी सूत्र जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय। ये जो 11th में पढ़े हैं वही है, इतने ही महत्वपूर्ण है जो ज़्यादातर आते हैं। तो मात्रकों का विमी सूत्र लिखते समय MLT को लिया जाता है और बाकी अन्य की ज़रूरत हो तो लेते हैं, बाकी सामान्य में नहीं लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको जानने के लिए, थोड़ा आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए वेग का, त्वरण का, बल का, कार्य का, शक्ति का किस प्रकार एक दूसरे से निर्भर है उसको मैं आपको बताते गया हूँ। यहाँ आवेश है ना, एक चीज़ कोण जो होता है और विकृति है ना, यहाँ पे होगा। ये दोनों एक विमाहीन राशि होते हैं, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा मैं आपको ले जाता हूँ थोड़ा सदिश के बारे में। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सदिशों का सदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी साइन थीटा। जैसे आप लोग जानते हैं, एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप, जेड अक्ष के लिए के कैप। तो आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि वहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो वो जे डॉट जे 1 और के डॉट के भी 1, बाकी सब 0 होता है। तो लंब होने का प्रतिबंध यहाँ ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लंब होने का प्रतिबंध हमको पूछा जाता है। तो यदि हल करने के लिए आई जे के आपका क्या हो जाएगा, हल करने के बाद जो है आई जे और के ना रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। थोड़ा एग्जांपल आपको जरूर दूंगा कैसे हल करते हैं। सदिशों का सदिश गुणनफल में ए क्रॉस बी होता है। क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा और एन कैप। ध्यान दीजिए, सदिश है मतलब एन कैप, एन कैप दिशा है। और एक खास बात, एन कैप का जब हम मॉड निकालते हैं या मापांक निकालते हैं तो उसका मान एक होता है। तो ए क्रॉस बी का मापांक अगर करोगे तो वो एक अदिश होगा, इसलिए भी साइन थीटा वहाँ एन कैप हट गया। यहाँ समांतर होने का प्रतिबंध होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 0। तो ए क्रॉस बी बराबर 0। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे आपका देखिए आई जे के रूप में लिखा हूँ। यहाँ चक्रीय क्रम का फॉलो किया जाता है। चक्रीय क्रम में है तो वहाँ पे आई और जे होगा तो के होगा, जे और के होगा तो ऐसा आई। अगर क्रम कहीं पे नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे आई और जे है तो के होगा, और आई और के है तो जे तो होगा लेकिन प्लस होगा या माइनस, इस बात पर ध्यान रखना है कि अगर क्रम में है तो धन है, क्रम में नहीं है तो वह आपका क्या है, ऋण होगा। तो यहाँ से मैं एक आपका दूसरा देखिए, यहाँ उदाहरण रखा हूँ। ए बराबर आई जे के और बी बराबर 2 आई जे और आपका 3 के, तो डॉट और क्रॉस निकालिए। तो इसमें क्या होगा, डॉट में आई से गुणा होगा, जे जे से गुणा होगा। तो आई का देखिए मैं लिख दिया हूँ, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1। तो यहाँ 1 गुणा 1 बराबर 1 गुणा यहाँ पे 2, 1 गुणा 1, 1 गुणा 3 मतलब 6, जो कि अदिश है। क्यों अदिश है, क्योंकि आई जे नहीं है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पे सारणिक बोलते हैं ऐसा, आई जे और के लेना है। इसमें दो चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है ये 4 अल्फा 4 बोलते हैं, ये हिंदी का 4 अल्फा और 4। अगर इस पैटर्न का उपयोग करो, मतलब ऐसा एक, तो इस पैटर्न का उपयोग करो तो देखिए यहाँ पे 4 अगर मैं बनाऊंगा तो 1 1 कम 1 और आपका पहले आई को छोड़ना है, 4 बनाऊंगा तो 3 1 कम 3 और ऋण 1। फिर जे को अगर अल्फा बनाते हो तो चक्रीय क्रम का अगर उपयोग करते हो तो धन ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ 2 1 कम 2, ऋण 3 1 कम 3 और फिर के को फिर 4, ये हिंदी का 4 फिर बना दीजिए। जिसको आपको निकालना है उसको बंद कर देना है। आई को मैं किया तो फिर 4 बना दूंगा, जे को क्या होगा तो अल्फा में बनाऊंगा, अल्फा बोलने से ऊपर से आता है, और के को करूंगा तो यहाँ पे फिर से 4 होगा, 1 1 कम 1 ये। और अगर आप क्रम को अल्फा न करना चाहो, क्रम को न ध्यान दो, तो पहले प्लस होता है ये क्रॉस,
फिर आपका क्रॉस होता है, फिर माइनस, फिर आपका क्रॉस होता है प्लस। तो दोनों स्थिति में ये होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी जे में प्लस लेना है तो ये अल्फा वाला सिचुएशन आपको करना है। अगर आप उसमें अल्फा वाला सिचुएशन नहीं करना चाहते हैं, एक बार धन फिर ऋण लेना है, तो सब में आपका ऐसा क्रॉस 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 लोगे। ये सदिश का है, ये ज़्यादातर उपयोग होता है। ये त्रिकोणमिति देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, प्लस का माइनस होता है, कॉस ए धन बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। फिर गुणन सूत्र का उपयोग होता है, 2 साइन ए कॉस बी है तो वहाँ पे धन धन का होगा, कॉस का जब 2 कॉस ए साइन बी है तो ये ज़्यादातर उपयोग होता है ना। और ये भी जहाँ बहुत देखा गया है प्रत्यावर्ती धारा में, 2 साइन ए साइन बी इसका उपयोग होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होता है। अचानक जब फॉर्मूला आता है तो कहाँ से आता है ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आता है। फिर रूपांतरण सूत्र देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए, अगर खाली a होगा तो साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 ये, कॉस 2a का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ज़्यादातर इन दोनों का उपयोग होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूँ मैं। अगर यहाँ सिंपल देखिए कॉस 2a था तो a था और कॉस a है तो यहाँ पे बस वही फॉर्मूला होगा a बाई 2 a बाई 2, ध्यान रखना है कॉस रहेगा तो बाद में -1, साइन होगा तो आपका पहले -1, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स में उपयोग होते हैं, है ना, ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, साइन माइनस थीटा का, कॉस माइनस थीटा का, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा का यहाँ पे प्लस होता है ना, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा का माइनस। यहाँ पाई 360 को 2 पाई, ये पाई बाई 6, 45, 60, 90, यहाँ से ये दिया गया है। कुछ और चीज़ें यहाँ पे आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू साइन 90, साइन 180, कॉस 0, कॉस 90, कॉस 180, ये ज़्यादातर उपयोग होते हैं। यहाँ साइन 40 मैं 10 का रखा हुआ हूँ, 10 0 180 का, साइन का साइन 48 और 36, यहाँ पे 0.75, 10 90 डिग्री, यहाँ पे √3 और √2 √5, इन सब का वैल्यू ज़्यादातर हमको उपयोग में आता है। एक और बात, यहाँ समांतर चतुर्भुज योग नियम, ये बहुत जगह पे आता है अक्षी निरक्षी में। r बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा 0 है तो यहाँ पे आपका a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है, तो r बराबर a प्लस बी। यहाँ पे 90 डिग्री है तो r इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा इक्वस टू आपका यहाँ पे 180 है तो -1, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कटेगा। यहाँ पे एक और खास चीज़ यहाँ पे ये ज़्यादातर उपयोग होता है कि यदि a बराबर b है तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हूँ, पर r बराबर 2a कॉस, r बराबर 2a कॉस थीटा बाई कितना होगा 2। ये त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति ज़्यादातर यहाँ आपका फिर से वही 12th में आपका उपयोग होता है। दूसरी बात, यहाँ कुछ बीजगणित के मैं फॉर्मूले आपके साथ, ये आप जानते हैं, सर्वसमी का a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये थोड़े नए लगेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्यूब वाला यहाँ फॉर्मूला पूरेगा। एक घातांक नियम, ये बेसिक चीज़ें आप लोग जानते हैं, है ना, इसका उपयोग पूरे का घात है। तो और ये छोटे छोटे पॉइंट है, डेरिवेशन बीच बीच में इसका उपयोग आपका करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं लॉग के बारे में एक वीडियो बनाया भी था, है ना, थोड़ा 2 का घात 3 है तो लॉग लोगे तो 2 के बेस में आपका 8 बराबर ये, लॉग ई के बेस में ई है तो उसका मान 1 होगा, 10 के बेस में 1 होगा तो 0 होगा, 10 होगा तो 1 होता है, 10 का वर्ग मतलब 100 होगा तो ये चला जाएगा। अगर यहाँ पे गुणा है तो दोनों धन धन में होगा, अगर भागे तो यहाँ पे दोनों ऋण में होगा। और यहाँ से होता है लॉग m का घात n, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये ज़्यादातर उपयोग होता है, सामने जो घात है वो गुणा होगा लॉग m। एक और चीज़, लॉग a के बेस में b और b के बेस में a है तो इसका वैल्यू 1 होगा, लॉग e के बेस में x। अब देखिए यहाँ आधार e है, अगर मैं इस चीज़ को आधार को 10 का आधार करूँगा तो 10 के आधार चेंज करने के 2.303 का आपको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। वही चीज़ मैं नीचे लिखा हूँ। तो आधार चेंज करने के लिए e को अगर 10 का बेस करना है तो 2.303, ये ज़्यादातर आपका उपयोग कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं आज यहाँ अवकलन के बारे में बता देता हूँ, जो पूरे फॉर्मूले नहीं बताऊँगा, जो वियोग होते हैं उन्हीं को। x का घात n का, जैसे आप लोग लिखेंगे यहाँ पर d/dx, x का घात 5 का कितना, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा, तो 5x का घात कितना हो जाएगा 4। ऐसा यहाँ पे होगा, जितना घात है वो आएगा फिर कम हो जाएगा, x होगा तो 1 होगा, कॉन्स्टेंट हो तो 0, साइन का कॉस, कॉस का माइनस, सही, ये ज़्यादातर उपयोग होता है ना। साइन ए एक्स प्लस बी का a सामने, dy/dx कॉस ए एक्स प्लस बी का माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, है ना। ध्यान दीजिए जब x यहाँ पे रहेगा तो गुणा हो जाता है, और जैसे साइन का कॉस है, कॉस का साइन, x के साथ जो भी गुणा है वो आपका सामने गुणा हो जाता है।
फिर गुणनफल का फॉर्मूला, पहला फलन दूसरा फलन, पहले फलन दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, भाग का हर, अंश का अवकलन ऋण अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, log x का 1/x और e का घात x का अवकलन e का घात x। मैं पूरे फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ, यही ज़्यादातर आपका क्या होते हैं 12th में आपका उपयोग होते हैं। थोड़ा सा आपको समाकलन के बारे में बताऊँगा। समाकलन में क्या होता है, वही होगा, वहाँ जैसे x का घात 5 था तो यहाँ x का घात 5 का हो जाएगा, तो वहाँ कम होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x का घात बढ़ जाएगा 6 और बट्टे यहाँ पे हो जाता है 6, तो एक धन एक यहाँ पे बढ़ जाता है और वहाँ पे सामने आ जाता है, एक का x होगा और प्लस c। अच्छा, वही चीज़ है कि कम ज़्यादा है तो उसको संतुष्ट करता है, 0 का क्या होता है x होगा, यहाँ पे आपका 1dx का x होगा और 0 का समाकलन यहाँ पे 1 होगा, ये एक ठो है ना, 0 का जो समाकलन होता है वह 1, यहाँ पर भी आपका c ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1/x log e के बेस में x ये होगा, साइन आपका का माइनस कॉस होगा, कॉस का आपका साइन होगा, समाकलन में जस्ट उल्टा वहाँ साइन का प्लस होता था। ये दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ को ध्यान देना। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस तो हुआ, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो जो एक्स के साथ गुणा है वो भाग हो जाता है और अवकलन में गुणा होता है, ध्यान रखना, अवकलन में गुणा और इसमें भाग। और यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स 1/a, साइन कितना है ए एक्स प्लस बी, देखिए 1/a ये होगा। यहाँ एक डेमो रखा गया है, अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर दिया जाए तो आप उस स्थिति में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ए बी पूरे x का घात n है तो x का घात n धन 1 बटे n धन 1, यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट अचर बाहर आ गया, पहले b आएगा तो b की जगह x का मान को पुट करते हैं, x का घात n धन 1 ऋण a का घात n धन 1। ये कोई फॉर्मूला नहीं, मैं एक डेमो बताना चाहता था। जैसे मैं एक और दूसरा लिया हूँ, ये बटे b 1/x dx, ऐसा ज़्यादातर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x b है, अब यहाँ पे अपर लिमिट b है, x के जगह b और a आपका यहाँ होगा, तो log a माइनस b, अब फॉर्मूला भी लग जाएगा, log a माइनस b का log a बाई b हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ होता है, ज़्यादातर एक ही बार उपयोग होता है, खंडशः समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन। जैसे प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, ऋण क्या होगा, प्रथम फलन का अवकलन फिर द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये खंडशः समाकलन है, एक आध जगह यहाँ पे उपयोग होता है। ये सारी चीज़ 11th में हमने पढ़ा है, जो कि आपका 12th में जितना मैं आपको फॉर्मूला बताया ये ज़्यादातर यहाँ पे उपयोग होंगे। आपको समझ में आया होगा, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद।